अरे खुशी उठ भी जाओ अब। टाइम देखा क्या हो गया है, 11 बज गए हैं। मम्मी ने सबके लिए ब्रेकफास्ट भी बना दिया है, और बल्कि ब्रेकफास्ट तो तुम्हें बनाना चाहिए था। और तुम होगी 11-11 बजे तक सो रही हो। और इतना कौन सोता है भाई, तुम्हारी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही है। आपको पता तो है, एक संडे ही तो होता है मेरे पास। पूरे हफ्ते तो मुझे ऑफिस का कितना काम होता है। और कल कल तो वैसे ही मैं कितनी लेट आई थी ऑफिस से, कितना काम था। तो वो मेरी आंख ही नहीं खुली। आप जगे थे तो आप ही उठा देते मुझे। आपको भी है ना, हर संडे की आदत है आपकी, सुबह सुबह शोर मचाने की। लंच में बना दूंगी, मम्मी जी को कुछ नहीं करने दूंगी, सारा लंच खुद तैयार कर दूंगी। तो ये तो तुम्हारा ही काम है ना, एहसान क्यों जता रही हो मुझ पे? तुम्हें ही करनी है ये काम। तुम्हें पता है तुम्हारे लेट उठने के चक्कर में ना मम्मी कितनी परेशान हो रही हैं। सारा काम उन्होंने ही करा है, एक तो काम वाली भी नहीं आई आज। अच्छा ना, आप ठीक है, मानती हूँ मेरी गलती थी, मैं नहीं उठी सुबह जल्दी। अब आप मेरे को भी तो समझो, मेरे लिए भी तो ये हफ्ते में एक ही संडे की छुट्टी होती है। पूरे हफ्ते में इतना ऑफिस का काम करती हूँ, इतनी भागा दौड़ होती है। अब एक संडे आंख नहीं खुली मेरी सुबह। और आप भी तो उठे थे ना सुबह, आप करा देते मम्मी जी के साथ थोड़ा सा काम, उनकी भी हेल्प हो जाती। अरे मैं क्यों कराऊं हेल्प? ये मेरा काम है क्या? हर काम मैं ही करे जाऊं? घर के काम भी मैं ही करूं, सारा कुछ मैं ही करूं? तुम्हारा काम है ना, तुम्हें ही करना पड़ेगा। घर संभालने की और घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ना कि मेरी। ऊपर से मुझसे बहस कर रही हो। और क्या कहा आपने? मेरे काम? अच्छा, ये तो सही है आपका। मतलब अगर घर के खर्चों में कहीं हेल्प करनी हो तो वो हम दोनों साथ मिलके करेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन जहां घर के कामों में थोड़ी सी हेल्प करने की बात हो जाए, वहां मैं नहीं करूंगा काम। ऐसा क्यों है भाई? घर के काम सिर्फ मेरे ही क्यों? इससे अच्छा तो पहले का टाइम था, कम से कम औरतें घर में रह के घर ही संभालती थी ना। हमारे लिए तो आजकल और ज्यादा परेशानी है। बाहर जाकर नौकरी भी करो, घर के खर्चों में भी मदद करो, और कंधे से कंधा मिलाकर चलो आपके साथ। ऊपर से घर आकर हस्बैंड की ऐसी बातें सुनो कि मैं क्यों करूं घर के काम। देखो खुशी, बहुत हो गया तुम्हारा। अब फटाफट से खड़ी हो जाओ, फ्रेश हो, और मम्मी के साथ जाके रसोई में काम करवा लो। समझ गई? हाँ, जा रही हूं मैं। मम्मी जी, अब आप जाके रेस्ट करो, लंच मैं बना दूंगी। अरे बेटा, ऐसा कर, पहले तू नाश्ता कर ले, फिर हम दोनों मिलके खाना बना लेंगे। नहीं मम्मी जी, अकेले अकेले नाश्ता नहीं करूंगी, आप मेरे साथ नाश्ता करना। आप बैठो, मैं नाश्ता लगा कर लाती हूँ। अरे खुशी, लंच बन गया क्या? मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। क्या बनाया तुमने? खाने में तो कुछ भी नहीं बनाया। कुछ नहीं बनाया मतलब? ब्रेकफास्ट भी मम्मी ने सुबह बनाया था, तुमने अब कुछ भी नहीं बनाया? मैं तो बनाने ही वाली थी, पर मम्मी जी ने मुझे मना कर दिया बनाने से। मम्मी आपने मना किया है क्या लंच बनाने के लिए? देख बेटा, हर लड़का ये चाहता है कि उसकी पत्नी है ना, उसके माँ बाप के सामने एक आदर्श बहू बन के रहे। चाहे वो कितनी भी थक जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो एक आदर्श बहू का ढोंग करती रही बस उनके सामने। तुझे पता है, तेरे पापा भी बिल्कुल तेरी तरह थे। वो भी यही चाहते थे कि मैं उनके माँ बाप के सामने एक अच्छी बहू बन के रहूं। और इसी वजह से ना मुझे ना इतनी परेशानियां उठानी पड़ती थी ना, इतनी तकलीफें होती थी मुझे कि मैं कह भी नहीं पाती थी किसी से। देख, मैंने जो झेल लिया सो झेल लिया, ये सब मैं अपने बहू को नहीं झेलने दूंगी। अरे छुट्टी तेरी होती है संडे की, तो क्या इसकी छुट्टी नहीं हो सकती क्या? लेकिन मम्मी आप संडे को अकेले काम थोड़ी करोगे। अरे तो मैंने कब कहा मैं अकेले सारे काम करूंगी? हम सब मिलके करेंगे ना। तू भी करेगा, मैं भी करूंगी, ये बहू भी करेगी। ज्यादा हुआ तो अब ना हम सब मिलके बाहर चले जाया करेंगे, खाना वाना भी बाहर खा लिया करेंगे, और इस बहाने घूम भी आया करेंगे। अच्छा ठीक है, हम बाहर चलते हैं, घूम भी लेंगे और खाना भी खा लेंगे। ठीक है, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। ठीक है,